मित्रों, आज बात कालिदास की, संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु और विश्व साहित्य के मुकुटमणि, काव्य कला शिरोमणि कालिदास। उनका एक अलग ही स्थान है साहित्य शास्त्र को रचने, गढ़ने और संवारने वालों में। कालिदास का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक से बढ़कर एक सुंदर ग्रंथों की उन्होंने रचना की। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान जैसे न जाने कितने ग्रंथ हैं जो कालिदास की अमर लेखनी का संस्पर्श पाकर युग युगांतरों के इतिहास में दर्ज हो गए। उन्हीं कालिदास की अनेक सूक्तियाँ लोक में आज भी यत्र तत्र सुनाई देती हैं। मेरी एक प्रिय सूक्ति है, प्रियेषु सौभाग्य फलम ही चारुता। मित्रों, 8 खंडों में रचित ये जो कुमार संभवम महाकाव्य है, इसके पंचम जो इसका जो 5वां सर्ग है, उसका पहला ही श्लोक है। कुमार संभव की कथा यूं तो हिमाचल पर्वत से प्रारंभ होती है, हिमालय की सुषमा का उसमें वर्णन है, पर कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पार्वती की जो तपस्या है, उनका जो त्याग है, वो सब उसमें स्पंदित होते दिखाई देता है। इसी क्रम में बढ़ते कथानक में पंचम सर्ग में जो पहला श्लोक आता है, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद्य रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फलम ही चारुता। अर्थात यदि कोई स्त्री अपने पति का, अपने प्रेमास्पद का, अपने प्रियतम का प्रेम अर्जित नहीं कर पाती तो उसकी सारी रमणीयता, उसकी सारी शोभा, सुषमा उसे व्यर्थ प्रतीत होती है। इस सर्ग में कामदेव द्वारा बार बार उत्तेजित किए जाने के कारण भगवान शिव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और तपस्यारत पार्वती के समक्ष ही कामदेव जलकर भस्मीभूत हो जाता है। उसकी भस्मीभूत देह को देखकर पार्वती के हृदय की समस्त कामनाएं भी मनोदग्ध हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि हमारे जो शीर्ष प्रेम के देवता हैं,